हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 9 फरवरी, जिसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन क्या है? पीएम calls up most dishonest party vows to make Delhi a modern city। ठीक है। पीएम यानी आपको पता ही है कि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव था उसके नतीजे आ गए हैं जिसमें बीजेपी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है, तो वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बन चुकी है। ठीक है। कह रहा है पीएम काल्स काल्स यहाँ पे काल्स मतलब कहना होता है, यानी पीएम ने कहा है आप यानी आम आदमी पार्टी को मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी यानी सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी। वॉज मतलब होता है प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा लिया है। ठीक है। प्रोमिसेस टू मेक बनाने का, दिल्ली मतलब दिल्ली को, अ मॉडर्न सिटी एक आधुनिक शहर। यानी कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को सबसे बेईमान पार्टी कहा है और दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने की प्रतिज्ञा ली है। ठीक है। देखो पीएम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, तो ये सिंगुलर, तो यहाँ पे काल्स लगा है। ये जो वॉज वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट क्या है? पीएम ही है। ठीक है। तो दोनों के लिए वर्ब वी5 लगी हुई है। ठीक है। चलिए अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक वर्ड पावर की भी एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस वर्ड को बताएँगे। तो जिसको आप अगर देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो न्यूज़ रीडिंग कर रहे हो उसके वर्ड और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसके वर्ड काफ़ी मैच करते हैं। ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि जो आप रीडिंग कर रहे हो कहीं न कहीं यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सेलिब्रेटिंग द भारतीय जनता पार्टीज थम्पिंग विक्ट्री इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन ऑन संडे। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना, यानी सेलिब्रेटिंग द भारतीय जनता पार्टीज। अभी देखो अपोस्ट्रोफी एस है, आपको पता है अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आएगा, तो नाउन इसका क्या है? विक्ट्री। ये जो थम्पिंग है इसका मतलब यहाँ पे ग्रेट से है, बड़ी जीत से है। ठीक है। तो ये थम्पिंग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। विक्ट्री आपका क्या है? नाउन है। ठीक है। तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को सेलिब्रेट करते हुए, कहाँ पे जीत मिली है? इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, इन दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ऑन सैटरडे सैटरडे को, यानी सैटरडे को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने पर, किसकी? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस एड्रेस किया, संबोधित किया द पार्टी सीनियर लीडर्स एंड वर्कर्स, यानी पार्टी के ये जो सीनियर्स पार्टीज एपोस्ट्रोफी है से इसका जो नाउन है क्या है? लीडर्स, यानी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो वर्कर्स हैं। ठीक है। कहाँ पे? एट द पार्टीज नेशनल हेडक्वार्टर्स, यानी जो पार्टी का जो नेशनल हेडक्वार्टर यानी राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स जो मुख्यालय है वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी है से उसके बाद नाउन आएगा, तो नाउन कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स नाउन हो गया। जो नेशनल यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ठीक है। ये क्या है? नाउन है। तो ये पहली स्लाइड थी, दोबारा से देख लेते हैं लेजर पॉइंटर की मदद से। देखो कह रहा है सैटरडे को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को सेलिब्रेट करते हुए, कहाँ पे जीत हुई है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसको एक साथ ऐसे बोल सकते हो, सैटरडे को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो वर्कर्स हैं उनको संबोधित किया पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर्स में, यानी जो राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स यानी जो मुख्यालय है वहां पर। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर लेते हैं थोड़ा-सा। देखो सबसे पहले तो डिसऑनेस्ट हेडलाइन में आया था, इसका मतलब है बेईमान, ऑनेस्ट का एंटोनिम हो गया। ठीक है। वॉज़ मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, प्रॉमिस करना। ठीक है। सेलिब्रेट करना आपको पता ही है। थंपिंग एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक बड़ी जीत, मैमथ विक्ट्री। ठीक है, विशाल जीत। तो थंपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। विक्ट्री नाउन है, आपको पता ही है। विन विन का सिनोनिम्स हो सकता है। विक्ट्री मीन्स जीत होती है, विन मीन्स भी जीत होती है, दोनों नाउन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और ख़ास वर्ड नहीं। हेडक्वार्टर्स आप याद कर लो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग हेडक्वार्टर्स होती है, लास्ट में एस होता है। ठीक है, जहाँ पे मुख्यालय की बात होती है। तो ये पहली स्लाइड थी। आपको जो भी वीडियो बताई जा रही है, जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप उसको रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहाँ पे। टेलीग्राम का भी नाम वही है जो चैनल का नाम है, और लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है टेकिंग अ जाइब एट द आम आदमी पार्टी। देखो
टेकिंग अ जाइब एट एक तरीके से एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है मेकिंग मेक एन इंसल्टिंग मेक एन इंसल्टिंग रिमार्क, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो मजा लेते हुए, आसान वर्ड में, ठीक है, कटाक्ष करते हुए। टेकिंग अ जाइब एट द आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पर कटाक्ष करते हुए या आम आदमी पर टीका टिप्पणी करते हुए। अब आम आदमी पार्टी बारे में बता रहा है, एक सेकेंड सॉरी। विच जो कंसीडेड, कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, कंसीड मतलब क्या होता है एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, लेकिन जनरली क्या है जब आप अनविलिंगली करो, क्या करो अनविलिंगली, यानी ना चाहते हुए भी कोई चीज एक्सेप्ट करो तो उसको बोलते हैं कंसीड करना, ठीक है। तो एक्सेप्ट अनविलिंगली, विच कंसीडर डिफीट जिसने हार मान ली, अर्लियर इन द डे यानी दिन में थोड़ा सा पहले, ही सेड उन्होंने कहा। देखो, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी के बारे में बता रहा है कि जिसने दिन में थोड़ी देर पहले अपनी हार मान ली थी। ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? द आप केम यानी आम आदमी पार्टी के मतलब आई थी विथ प्रॉमिस वादे के साथ। प्रॉमिस यहाँ पे क्या है आपका नाउन है, ठीक है। कह रहा है आम आदमी पार्टी इस वादे के साथ आई थी टू यूसर इन भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई चीज शुरू करना, ठीक है। आप बोल सकते हो इसको आसान वर्ड में बिगिन या फिर कमेंस, ठीक है। तो यूसरी मीन्स क्या हो गया बिगिन यानी शुरुआत करना, पॉलिटिक्स ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की राजनीति। उन्होंने बोला कि जो आम आदमी पार्टी है वो परिवर्तन की राजनीति शुरू करने के वादे के साथ आई थी, बट लेकिन टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी, लेकिन बाद में वो सबसे बेईमान पार्टी साबित हुई, ठीक है। देखो, टर्न आउट टू बी एक ईडियम्स होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज लास्ट में आखिरकार किस कंडीशन में जा रही है, ठीक है। कहाँ पे वो कंक्लूड कर रही है अपने आप को, आखिरकार, ठीक है। तो वही कह रहा है बट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी, लेकिन आखिरकार सबसे बेईमान पार्टी साबित हुई है, ठीक है। तो दोबारा से देख लेते हैं इसको एक बार। कह रहा है कि आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए, जो कि अभी अपनी हार को स्वीकार कर ली थी, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वह परिवर्तन की राजनीति शुरू करने के वादे के साथ आई थी, लेकिन वह सबसे बेईमान पार्टी लास्ट में साबित हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कांग्रेचुलेटिंग द बीजेपी यानी बीजेपी को बधाई देते हुए द प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बारे में बता रहा है उन्होंने क्या किया था। हु हैड एड्रेस जिन्होंने संबोधित किया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हु किसके लिए लगा है, एंटीसीडेंट इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर हैड एड्रेस्ड, यानी कि पीएम ने एड्रेस किया था, संबोधित किया था। 4 इलेक्शन रैलीज़ यानी 4 चुनावी रैलियों को इन द नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली, ठीक है? दिल्ली में। कह रहा है कि बीजेपी को बधाई देते हुए प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने राजधानी की जो राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था, सेड कहा, ठीक है? ये जो सेड V2 है इसका सब्जेक्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? क्या कहा? फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से, यानी आज़ादी से लेकर अभी तक पहली बार, ठीक है। द बीजेपी जो बीजेपी गवर्नमेंट है यानी जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, विल नाउ हैव गवर्नमेंट्स अब उसकी सरकार होगी इन दिल्ली दिल्ली में एंड ऑल एडजॉइनिंग स्टेट्स। एडजॉइनिंग मतलब होता है जो पास के स्टेट्स हैं, जो पास के राज्य हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब बीजेपी के पास दिल्ली में और जो पास के राज्य है वहाँ पे उसकी सरकार होगी, ठीक है। तो एडजॉइनिंग यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि स्टेट्स आपका क्या है नाउन है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहली बार बीजेपी के पास दिल्ली और उसके पास के सारे स्टेट में उसकी सरकार होगी, ठीक है। थैंकिंग वोटर्स यानी मतदाता को धन्यवाद देते हुए फॉर द मैंडेट यानी इस जन आदेश के लिए। मैंडेट की हिंदी होती है जनादेश, यानी जो चुनावी नतीजे हैं उसकी बात कर रहा है। थैंकिंग वोटर्स फॉर द मैंडेट यानी जनादेश के लिए वोटर्स को धन्यवाद देते हुए ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? पीपल ऑफ दिल्ली टुडे यानी आज दिल्ली के लोगों के पास हैव इंथ्यूजियाज्म एंड सेटिस्फैक्शन। आज इंथ्यूजियाज्म मतलब होता है उत्साह, ठीक है। और सैटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, संतुष्टि। कह रहा है कि दिल्ली के लोगों को आज एक उत्साह और संतुष्टि है, ठीक है। ये जो हैव आपकी मेन वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, पीपल है, ठीक है, यानी लोग। आगे क्या बोला, देयर इज रिलीफ ऑफ लिबरेटिंग दिल्ली
रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत। रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत। ये क्या है आपका? नाउन है। देयर इज़ रिलीफ, आज राहत है, ऑफ लिबरेटिंग दिल्ली, यानी दिल्ली को आज़ाद कराने की राहत, फ्रॉम आपदा, आपदा से। यानी आपदा से दिल्ली को आज़ाद कराने की थोड़ी-सी राहत है। आई थैंक, मैं धन्यवाद देता हूँ, ऑल दिल्लीइट्स, यानी दिल्ली के लोगों को, फॉर किसके लिए? एंट्रस्टिंग, विश्वास करने के लिए, देयर फेथ, अपना जो यकीन है, इन मोदीज़ गारंटी, मोदी की गारंटी में। मोदी की 4 गारंटी पिछले वीडियो में बताया गया था। तो उन्होंने बोला कि आई थैंक ऑल द लीड्स फॉर इंटरेस्टिंग देयर फेथ इन मोदीज़ गारंटी। आज मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ख़ास करके दिल्ली के लोगों को, किस लिए? मोदी की गारंटी में अपना जो फेथ, अपना जो विश्वास है, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं, इसमें कुछ वर्ड है तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला ये टेकिंग अ जाइब एट था, टेकिंग अ जाइब एट, जिसका मतलब होता है मेकिंग एन इंसल्टिंग रिमार्क, यानी किसी के बारे में कोई गलत टीका-टिप्पणी करना, ठीक है? कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, सॉरी, कंसीड मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना अनविलिंगली, ठीक है? डिफीट मतलब हार, यहाँ पे नाउन है। कंसीडर्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यूसर इन भी एक आपका फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है? कमेंस करना। टर्न्ड आउट टू बी एक इडियम, इसका मतलब होता है लास्ट में कोई चीज़ जिस रूप में आती है उसको बोलते हैं टर्न आउट टू बी, ठीक है? डिसऑनेस्ट, बेईमान, आपको पता ही है। उम, एडजॉइनिंग मतलब होता है पास के, एडजेसेंट भी आप कहेंगे, इसको मिलेगा आपको। एडजेसेंट और एडजॉइनिंग लगभग सिमिलर है, ठीक है? तो एडजॉइनिंग क्या हो गया आपका? पास के। मैंडेट मतलब जनादेश, जो लोगों ने जिताया है बीजेपी को, उसकी बात कर रहा है मैंडेट, ठीक है? एंथुसियाज़्म मीन्स होता है उत्साह, स्पेलिंग याद कर लो आप, ENTHUSIASM, एंथुसियाज़्म। रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत। रिलीफ मीन्स राहत प्रदान करना, जो वर्ब होती है, ठीक है? लिबरेट मतलब होता है उदार नीति होती है, लिबरेट मतलब आज़ाद करना भी होता है, ठीक है? फेथ, फेथ मतलब क्या होता है? यकीन, विश्वास, ठीक है? चलिए, ये दूसरी स्लाइड थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने क्या कहा? दैट विथ द बीजेपी इन पावर, यानी कि विथ द बीजेपी इन पावर, यानी बीजेपी के सत्ता में आने से, उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने से, पावर मतलब सत्ता में आने से, दिल्ली विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, यानी दिल्ली को बदल दिया जाएगा, इनटू अ मॉडर्न सिटी, एक आधुनिक शहर में। यानी दिल्ली को एक आधुनिक शहर में बदल दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, यानी कि बदलने से मतलब है, ठीक है? विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। उन्होंने दोबारा देखते हैं पहली लाइन को। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सत्ता में आने से, यानी बीजेपी के सत्ता में आने से, जो दिल्ली है उसको एक मॉडर्न सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे विथ का मतलब से है। और उन्होंने क्या बोला? Our focus will be on mobility, infrastructure and providing new opportunity to the youth. Our focus यानी जो हमारा फोकस होगा, जो हमारा मेन केंद्र होगा, will be वह होगा किस पर? मोबिलिटी पर। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मोबिलिटी मतलब होता है कोई गतिशीलता, ठीक है? चंचलता, परिवर्तन पे, ठीक है? आप सोच सकते हो जहाँ पे भी मोबाइल वर्ड है उसका मतलब होता है मोशन से मतलब होता है, ठीक है? तो मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि गतिशीलता से मतलब है, यानी कि उसमें चेंज आता रहे। कह रहा है आवर फोकस, जो हमारा फोकस है, जो हमारा ध्यान है, विल बी ऑन मोबिलिटी, वह गतिशीलता पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, बुनियादी ढांचे पे होगा, एंड और किस पर होगा? प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अवसर प्रदान करने पे होगा, टू द यूथ, युवाओं को, ठीक है? उन्होंने बोला कि आवर फोकस, यानी हमारा जो फोकस होगा, विल बी, वह होगा ऑन किस चीज़ पर? 3 चीज़ बताया है, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी टू द यूथ, यानी कि युवाओं को नए-नए अवसर प्रदान करना। प्रोवाइड मीन्स क्या होता है? प्रदान करना, गिव, ठीक है? देना, अवेलेबल कराना। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा और गतिशीलता। ही सेड, उन्होंने कहा। ही रीअफर्म्ड हिज कमिटमेंट, उन्होंने अपना जो कमिटमेंट था, जो वादा था, उसको दोबारा से कहा। किस चीज़ का? टू रिस्टोरिंग द यमुना, यानी यमुना को रिस्टोर करने का, उसकी साफ-सफाई दोबारा से कराने का। मिस्टर मोदी हैज़ बीन रेफरिंग टू द आप गवर्नमेंट, यानी जो मिस्टर मोदी हैं, वो आप गवर्नमेंट यानी आप सरकार को संबोधित कर रहे थे, रेफर कर रहे थे, एज़ एन आपदा, आपदा नाम से। यानी मिस्टर मोदी आप सरकार को आपदा नाम से संबोधित कर रहे थे। डिजास्टर इन हिंदी, यानी जो आपदा है उसकी इंग्लिश क्या होती है? डिजास्टर, ठीक है? डिजास्टर की हिंदी क्या होती है? आपदा। एट हिज रैली, अपनी रैलियों में। नाउ अब दिल्लीज डबल इंजन गवर्नमेंट, अब दिल्ली की जो डबल इंजन की सरकार है, विल एंश्योर, वह यह सुनिश्चित करेगी, क्या चीज? डेवलपमेंट, विकास, एट डबल स्पीड, यानी दुगनी तेजी से। उन्होंने बोला कि अब जो दिल्ली की डबल इंजन की सरकार है,
वह डबल स्पीड से विकास को सुनिश्चित करेगी, ठीक है? विल के साथ वी वन आया हुआ है, एनश्योर यहाँ पे क्या है? वर्ब है। आगे क्या बोला उन्होंने? इट इज़ अ हिस्टोरिक विन, यह एक ऐतिहासिक जीत है। यहाँ पे विन क्या है? आपका नाउन है, जो हिस्टोरिक क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? तो उन्होंने बोला इट इज़ अ हिस्टोरिक विन, यह एक ऐतिहासिक जीत है। एंड और नॉट अ यूजुअल विक्ट्री, और ये कोई आम जीत नहीं है। एज़ क्योंकि द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के लोगों ने हैव शोन दिखाया है द डोर दरवाज़ा टू आपदा, आपदा को, आपदा मतलब आम आदमी पार्टी को। अब यहाँ पे एक इडियम एक तरीके से आप बोल सकते हो, शोन द डोर टू समवन होता है, ठीक है? क्या होता है? शो द डोर टू समवन, टू समवन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिसमिस करना, या फिर इसको आप बोल सकते हो ऐसे, किसी चीज़ को डिथ्रोन करना, किसी व्यक्ति को डिथ्रोन करना या फिर डिपोज़ करना, ठीक है? क्या करना? डिपोज़ करना। तो एक तरीके से आप याद कर लो, शो द डोर टू समवन या फिर शो समवन द डोर, दोनों का मतलब है डिपोज़ करना, किसी को सिंहासन से हटा देना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ अ हिस्टोरिक विन, यह एक ऐतिहासिक जीत है। एंड और नॉट अ यूजुअल विक्ट्री, और ये कोई आम विक्ट्री, आम जीत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने आपदा यानी आम आदमी पार्टी को हटा दिया है, डिसमिस कर दिया है, ठीक है? उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली हैज़ बिकम, दिल्ली बन गई है आपदा मुक्त, यानी आपदा से मुक्त, यानी आपदा रहित, यानी दिल्ली में अब आपदा नहीं रही है, ठीक है? दिल्ली अब आपदा मुक्त बन चुकी है। मुक्त मतलब कोई चीज़ किसी से रिलीज़ हो जाना। ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे क्या बोला? द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, कन्फ्रंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी हैज़ काज़्ड ग्रेट हार्म टू द पीपल ऑफ दिल्ली, ठीक है? उन्होंने बोला कि द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध। कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है? विवाद। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनात्मक, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है? अनिश्चितता, ठीक है? तो कह रहा है कि विरोध प्रदर्शन, विवाद और जो प्रशासनात्मक अनिश्चितता की राजनीति थी, हैज़ काज़्ड, उसने पहुँचाया है ग्रेट हार्म, बड़ा नुकसान, टू द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों ने, ठीक? दिल्ली के लोगों को। कह रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन, विवाद और जो प्रशासनात्मक अनिश्चितता थी, उसकी राजनीति ने दिल्ली के लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, ठीक है? ग्रेट आर्म, आर्म यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है? उस तरीके से ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। काज़ आपका क्या है? वी3 है, क्योंकि हैज़ के साथ वी3 ही आता है, ठीक है? टुडे, आज, ऑल योर दिल्लीइट्स, यानी आप, ऑल यू दिल्लीइट्स हैव रिमूव्ड, यानी आज दिल्ली वासियों ने हैव रिमूव्ड हटा दिया है, अ मेजर ऑब्स्टेकल, एक बड़ी बाधा, इन द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के विकास में, बाय रिमूविंग द आपदा, आपदा को हटा करके, मिस्टर मोदी से, मिस्टर मोदी ने कहा। क्या कहा? टुडे, आज, ऑल यू दिल्लीइट्स, यानी आज आप दिल्ली वासियों ने हैव रिमूव्ड हटा दिया है एक मेजर ऑब्स्टेकल, मतलब होता है बाधा, जिसको हिंड्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है? ऑब्स्टेकल्स, एक मुख्य बाधा, बाधा इन द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के विकास में, बाय रिमूविंग द आपदा, आपदा को हटा करके, ठीक है? यानी आज आपने आपदा को हटा करके दिल्ली के विकास की जो एक मुख्य बाधा थी, उसको भी हटा दिया है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है क्या, देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्म्ड, आपको पता है कि बदल जाना, रूप बदलना, ठीक है? मोबिलिटी मतलब गतिशीलता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा। कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्धता, ठीक है? रिस्टोर मतलब फिर से रिस्टोर करना, बहाल करना, ठीक है? डिजास्टर याद कर लो, आपदा होती है, ठीक है? मुसीबत, विपत्ति। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक जीत। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, जो कि वर्ब होती है, ठीक है? शोन द डोर टू समवन, जिसका मतलब होता है किसी किसी को सिंहासन से हटा देना, डिसमिस करना, ठीक है? डिथ्रोन करना, इजेक्ट करना, ठीक है? प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है विवाद, आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है? अनसर्टेनिटी मतलब निश्चित, अनिश्चितता, ठीक है? सर्टेनिटी निश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, जो कि नाउन है, आईटीवाई सफिक्स लगा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है? ऑब्स्टेकल भी अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है हिंड्रेंस, बाधा, ठीक है? रुकावट। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है लिस्टिंग द करप्शन चार्ज अगेंस्ट आप लीडर्स, यानी आप नेताओं के खिलाफ, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो भी करप्शन के चार्ज है, उसको सूचीबद्ध करते हुए, उसकी एक लिस्ट बनाते हुए, प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी पीएम ने कहा, क्या कहा? द आप हैड बीन कंज्यूम्ड बाय करप्शन,
यानी जो आम आदमी पार्टी है उसको करप्शन ने निगल लिया। कंज़्यूम मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उपभोग करना, खाना। यानी आम आदमी पार्टी को करप्शन ने क्या किया है? निगल लिया है। आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी हैड बीन कंज़्यूम्ड यानी उसको कंज़्यूम कर लिया गया है बाय करप्शन किसके द्वारा? भ्रष्टाचार के द्वारा, ठीक है? कंज़्यूम मतलब होता है किसी चीज़ को उपभोग करना है। जैसे होता है ना, कस्टमर होता है एक, जो ग्राहक होता है, जो सामान को खरीदता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? कंज़्यूमर होता है, जो सामान को उपभोग करता है, खाता है, ठीक है? तो वही कह रहा है कि जो आप हैड बीन कंज्यूम्ड बाय करप्शन यानी जो आम आदमी पार्टी है, उसको करप्शन ने खा लिया, ठीक है? करप्शन ने निगल लिया आप बोल सकते हो। करप्शन की वजह से आज एक इसका पतन हो गया। दिस इज़ द ओनली पार्टी यह एकमात्र पार्टी है इन द कंट्री इस देश में, यानी यह एकमात्र कंट्री है इस देश में, हूज़ चीफ मिनिस्टर हूज़ क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हूज चीफ मिनिस्टर यानी उसके बाद नाउन आएगा, जिसके मुख्यमंत्री एंड मिनिस्टर्स और मंत्री हैव गॉन टू जेल जेल गए हुए हैं ऑन करप्शन चार्ज यानी भ्रष्टाचार के आरोपों में। जो चार्ज इसका मतलब क्या है? आरोप, ठीक है? कह रहा है कि दिस इज द ओनली पार्टी इन द कंट्री यह देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका जो चीफ मिनिस्टर और जो मंत्री हैं वो करप्शन के चार्ज यानी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए हुए हैं। दोज वे लोग हु वंस सर्टिफाइड जो एक बार या फिर जो कभी प्रमाणित करते थे, सर्टिफ़ाइड करते थे, वैलिडेट करते थे, ठीक है? वैलिडेट करते थे देमसेल्व्स अपने आप को एज़ ऑनेस्ट ईमानदार के रूप में। कह रहा है वे लोग जो अपने आप को कभी ईमानदार के रूप में प्रमाणित करते थे एंड और लेबल्ड अदर्स और दूसरों पर आरोप लगाते थे एज़ करप्ट भ्रष्टाचारी होने का। लेबल्ड मतलब होता है टैग करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, ठीक है? तो उसको बोलते हैं लेबल्ड। किसी चीज़ को एक गलत तरीके से कोई चीज़ कहना को बोलते हैं लेबल्ड, ठीक है? कह रहा है दोज ऐसे लोग जो कभी अपने आप को ईमानदार के रूप में प्रमाणित करते थे और दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते थे, हैव बीन एक्सपोज्ड उनको एक्सपोज कर दिया गया है, वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं, वो सबके सामने आ चुके हैं एज द रियल कल्प्रिट यानी मुख्य कल्प्रिट मतलब क्या होता है? अपराधी, मुख्य अपराधी के रूप में, ठीक है? अब देखो जो हैव है, हैव बीन इसका सब्जेक्ट क्या है? दोज है, ठीक है? यानी दोज हैव बीन एक्सपोज्ड एज़ द रियल कल्प्रिट्स वे अब मुख्य अपराधी के रूप में एक्सपोज हो चुके हैं। कौन? जो कभी अपने आप को ईमानदार के रूप में प्रमाणित करते थे और दूसरे पर करप्ट यानी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते थे। दिस वाज यह था अ मासिव बिट्रेयल। बिट्रेयल क्या होता है? धोखा, चीटिंग। ये क्या है? नाउन है। मैसिव क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। दिस वाज ए मासिव बिट्रेयल ऑफ दिल्लीज ट्रस्ट। ये जो दिल्ली के लोगों का जो ट्रस्ट है, उसका एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। बट नाउ लेकिन अब दिल्लीज वर्डिक्ट इज इन। अब दिल्ली का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो आ चुका है। ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है? बिट्रेयल क्या है? नाउन है। तो आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है क्या? लिस्ट में क्या होता है? सूची बनाना। तो लिस्टिंग यहाँ पे वर्ब हो गई। करप्शन भ्रष्टाचार, चार्ज मीन्स क्या होता है? आरोप। कंज्यूम आपको पता ही चल गया होगा, कंज्यूम मीन्स उपभोग करना, किसी चीज़ को खाना। सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित करना, वैलिडेट, ठीक है। वाउच एक वर्ड आज की वोकैब्युलरी सेशन में आया होगा, जिसको वाउच बोलते हैं, वहाँ पे भी सर्टिफाइड या वैलिडेट हो सकता है, ठीक है। लेबल्ड मतलब किसी दूसरे को टैग करना, किसी दूसरे के बारे में कुछ बोलना, ठीक है। एक्सपोज़ मतलब उजागर करना, ज़ाहिर करना, ठीक है। कल्प्रिट्स मतलब भी क्या होता है? अपराधी, कई बार आए हुए ऑफेंडर जिसको हम बोल सकते हैं। मासिव मतलब बड़े लेवल पे ग्रेट, ठीक है। मैमथ, बिट्रेयल मीन्स क्या होता है? धोखा, क्या होता है? धोखा, चीटिंग, ठीक है। वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है? डिसीजन, निर्णय, ठीक है, जजमेंट। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? भरोसा। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी ने कहा दैट कि इन द वेरी फर्स्ट असेंबली सेशन यानी सबसे पहले विधानसभा सत्र में द कैग रिपोर्ट ऑन दिल्ली यानी दिल्ली पर जो कैग रिपोर्ट है विच जिसे द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हैड नॉट टेबल्ड जिसे आप सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया था। टेबल्ड कई बार आया हुआ है, आज फिर बता रहा हूँ, प्रेजेंटेड प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड सामने रखना, ठीक है। विच द आप गवर्नमेंट हैड नॉट टेबल्ड जिसे आप सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया था, वुड बी प्रेजेंटेड उसे पेश किया जाएगा इन द हाउस सदन में, ठीक है। मिस्टर मोदी ने कहा कि सबसे पहले असेंबली सेशन में, सबसे पहले विधानसभा सत्र में जो दिल्ली पर जो कैग की रिपोर्ट है, ठीक है, जिसे आप सरकार ने प्रेजेंट नहीं किया था, उसको सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये जो वुड बी वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट देखें तो क्या है? कैग रिपोर्ट है, ठीक है। अटैकिंग द कांग्रेस यानी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए, विच ड्रीव अप
ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक भी एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कोई नतीजा ना निकाल पाना। एक तरीके से यहाँ पे कोई प्रभाव ना छोड़ पाने से मतलब है, ठीक है? या फिर कोई भी जवाब या रिज़ल्ट अपने पक्ष में ना ले पाना। कह रहा है व्हिच ड्रू अ ब्लैंक, यानी जिसने कोई भी रिज़ल्ट अपने पक्ष में नहीं लिया, इसका मतलब उसने कोई भी सीट नहीं जीती है। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? इन दिल्लीज़ इलेक्शन, इन दिल्ली के चुनाव में द कांग्रेस स्कोर्ड अ डबल हैट्रिक ऑफ ज़ीरो, यानी कांग्रेस ने ज़ीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसने ज़ीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। डबल हैट्रिक, हैट्रिक मतलब 3, डबल मतलब 3 2 बार, यानी 3 दूनी 6 बार, ठीक है? देखते हैं। कंट्रीज ओल्डेस्ट पार्टी, यानी कंट्री की जो सबसे पुरानी पार्टी है, हैज फेल्ड, वह असफल हुई है टू ओपन इट्स अकाउंट, अपना खाता खोलने में, इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली में, फॉर 6 कंसेक्यूटिव इलेक्शन, लगातार 6 इलेक्शंस में। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? सक्सेसिव, क्या होता है? सक्सेसिव, यानी हैपनिंग वन आफ्टर द अनदर, जिसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, आफ्टर द अदर, ठीक है? कह रहा है द कंट्रीज ओल्डेस्ट पार्टी हैज फेल्ड टू ओपन इट्स अकाउंट इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल मतलब राष्ट्रीय राजधानी, जिसको हम दिल्ली बोलते हैं, ठीक है? फॉर 6 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस, कह रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना खाता खोलने में असफल हुई है दिल्ली में, लगातार छठवीं बार, यानी लगातार 6 चुनावों में। अर्लियर, इसके पहले, आई सेड, मैंने कहा था, दैट की कांग्रेस हैड बिकम, कांग्रेस बन गई है अ पैरासिटिक पार्टी, एक परजीवी पार्टी। पैरासिटिक मतलब ऐसी, पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी अपनी लिवलीहुड के लिए, यानी अपने आप को जीवित रहने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है? अगर आई सेड, मैंने कहा था, दैट की कांग्रेस हैड बिकम अ पैरासिटिक पार्टी, कांग्रेस एक पैरासिटिक पार्टी बन गई, यानी परजीवी पार्टी बन गई है। इट डज़ नॉट सिंक इटसेल्फ, सिंक मतलब क्या होता है? डूबना। सिंक मीन्स क्या होता है? डूबना। कह रहा है इट डज़ नॉट सिंक इटसेल्फ, यह अपने आप को नहीं डुबोती है। इट टेक्स इट एलाइज़ डाउन विथ इट, एलाइज़ मतलब जो इसके सहयोगी हैं, जो इसके सहयोगी पार्टी हैं, जो इसके दल हैं, ठीक है? डाउन विथ इट, बल्कि यह अपने साथ अपने सहयोगियों को भी लेकर डूबती है, ठीक है? तो कह रहा है कि इट डज़ नॉट सिंक इटसेल्फ, यह सिर्फ़ अपने आप को नहीं डुबोती है। इट टेक्स इट एलाइज़ डाउन विथ इट, बल्कि अपने सहयोगियों को भी अपने साथ ले डूबती है, ठीक है? इसमें देखते हैं कुछ वर्ड हैं। टेबल्ड मतलब प्रेज़ेंट करना, प्रस्तुत करना, आप ऐसे बोल सकते हो टेबल पर रखना, ठीक है? ड्रा ए ब्लैंक मतलब होता है कोई भी रिज़ल्ट लाने में असफल होना, ठीक है? कंसेक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, यानी हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, ठीक है? पैरासिटिक मतलब परजीवी होता है जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने जीवन के लिए। सिंक मतलब होता है डूबना, ये वर्ब होती है, ठीक है? एलाइज़ मतलब क्या होता है? सहयोगी। तो ये थी छोटी-सी न्यूज़ जो कि द हिंदू के पेपर में थी, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी जॉइन करिए, ठीक है? और जो वर्ड पावर का सेशन जो शुरू किया गया उसको भी आप देखते रहिए, जिससे आपका एक तरफ वर्ड भी इम्प्रूव होता रहेगा और दूसरी तरफ न्यूज़ रीडिंग भी चलती रहेगी, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।